हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रसिद्ध शहरों के उपनाम के पढ़े हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे व्यक्तियों के उपनाम के बारे में। सबसे पहले आप इनको याद करेंगे और लास्ट में इसका टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, ये आपके लिए ही बनाई गई है और एक वीडियो को बनाने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं दोस्तों। इनको लिखना, एडिट करना। तो रिक्वेस्ट है, अगर देखते हैं तो अंत तक देखना और लास्ट में टेस्ट जरूर करना। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बंसीलाल को। सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी याद करने हैं। इसमें यह नहीं है कि हम सिलेक्ट करेंगे किसे छोड़े किसे नहीं, सभी को याद रखना अपने। तो आधुनिक हरियाणा का निर्माता कौन है? चौधरी बंसीलाल। इसी को दोस्तों हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का लौह पुरुष भी बंसीलाल को कहा जाता है। हरियाणा का गांधी को मतलब हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? तो ये है मूलचंद जैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार ही पेपर में आया है और आगे भी आएगा। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है, जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? तो जो राजा सूरजमल है उसको जाटों का अफलातून कहा जाता है। हरियाणा का तूफान किसे कहा जाता है? हरियाणा का तूफान कहा जाता है दोस्तों कपिल देव को। और कपिल देव की कप्तानी में ही सन 1983 में हमने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था पहली बार। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, हरियाणा हरिकेन भी कपिल को कहा जाता है, हरियाणा का तूफान भी कपिल देव को कहा जाता है, ये याद आना आपको। उसके बाद है, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों पंडित नेकीराम को। किसको जाना जाता है? पंडित नेकीराम को जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, सवर सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये तो सभी को पता है दोस्तों, पंडित जसराज को। इनका जो जन्म स्थान है दोस्तों ये हिसार है, ये भी आपको याद आना है। रुबई सम्राट के नाम से उदयभान हंस को जाना जाता है। रुबई सम्राट किसे कहा जाता है? उदयभान से। और इसी को दोस्तों राज्य कवि कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है या किसे उपाधि दी गई है, तो वो है पंडित मांगेराम। पंडित मांगेराम को कवि शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। लास्ट में दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन का हम टेस्ट लगाएंगे। एक बार याद करेंगे और लास्ट में टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद आपको इस वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कहीं से भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई है या किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है लाला मुरलीधर को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। उसके बाद है, प्रथम सूफी संत कौन था? तो प्रथम सूफी संत था दोस्तों मोहम्मद तुर्क। शेख मोहम्मद तुर्क पूरा नाम इसका। तो ये क्या था? प्रथम सूफी संत था। प्रथम हास्य कवि कौन था? तो ये था मीर जाफर जठलानी। ठीक है, इसे प्रथम हास्य कवि माना जाता है। हरियाणा का शिल्पी किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को। इसी को हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रहबर ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? चौधरी छोटू राम को। ठीक है, दीनबंधु के नाम से भी चौधरी छोटू राम को जाना जाता है। इसी को जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। इसी को सर की उपाधि दी गई है। तो इसके 4 है दोस्तों उपाधियां, रहबर ए आजम, दीनबंधु, जमींदारों का मसीहा और एक सर छोटू राम। ठीक है, तो ये इसकी क्या उपाधि है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? दयाचंद माइना को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हार्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? कविता दलाल। और इसी को दोस्तों इसकी कद काठी के कहानी से लेडी खली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है इसकी कविता दलाल है। ठीक है, हार्ड लेडी पूछे या लेडी खली पूछे तो कविता दलाल को जाना जाता है। उसके बाद है, रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है? यह है जगत जाखड़। ठीक है, ये हरियाणा के अभिनेता दोस्तों। ठीक है, जगत जाखड़ हरियाणवी फिल्मों में इसने बहुत काम किया है। उसके बाद है, गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है ममता खरब को। याद रखना दोस्तों। उसके बाद है, किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता है? तो किंग मेकर के नाम से जाना जाता है चौधरी देवीलाल को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है, हरियाणा का सरस्वती पुत्र किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का सरस्वती पुत्र कहा जाता है राजेंद्र खरकिया को। हरियाणा का तानसेन की बात करें किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। ठीक है, करनाल एक्सप्रेस के नाम से किसे जानता है दोस्तों? इसको ये जानता है नवदीप सिंह को। ये क्रिकेटर है दोस्तों। ठीक है, तो हरियाणा का सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया,
हरियाणा का तानसेन पंडित लक्ष्मीचंद, करनाल एक्सप्रेस के नाम से नवदीप सिंह। ठीक है, अगर आप एक बार वीडियो को पूरी देखते हैं और टेस्ट लगाते हैं तो आराम से याद होंगे सभी। हरियाणा का चाणक्य किसे कहा जाता है? हरियाणा की राजनीति का चाणक्य भजन लाल को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद किसानों का मसीहा। ठीक है, इससे पहले हमने किया था जमींदारों का मसीहा। अगर जमींदारों का मसीहा की बात करें तो वो था छोटू राम, लेकिन अगर किसानों का मसीहा पूछे तो इसका आंसर होगा देवीलाल। बहुत से बच्चे इसी को भी छोटू राम आंसर लगाते हैं, लेकिन क्या हुआ इसका? किसानों का मसीहा का आंसर होगा दोस्तों देवीलाल। इसी को ताऊ के नाम से जाना जाता है, और शेर ए हरियाणा के नाम से भी देवीलाल को ही जाना जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। उसके बाद है हरियाणा के प्रथम भक्ति संत कौन थे? यह किसे जाना जाता है? वह है दादू दयाल। ठीक है, ये बहुत से कम बच्चों को पता होता है दोस्तों। सूफी दर्शन की मीरा किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को, और पंडित लक्ष्मीचंद को ही हरियाणा का तानसेन कहा जाता है। उसके बाद है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, तो लाला मुरलीधर के नाम से जानता है। इसी को राय बहादुर के नाम से जाना जाता है। जेमिनी हरियाणा, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, देवकी नंदन को जाना जाता है। केसर ए हिंद की किसे जाता है दोस्तों? लाला मुरलीधर को। उसके बाद है राजनीति का भीष्म पितामह चौधरी देवीलाल को जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चौधरी देवीलाल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन को कहा जाता है हरियाणा का कालिदास। हरियाणा का शेक्सपियर भी इसी को कहा जाता है, दीपचंद बहमन को। सूर्य कवि किसे जाना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। ठीक है, तो इसको याद आना पड़ेगा। हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता तो मोहम्मद शाह को या शाह मोहम्मद को। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे हरियाणा के मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए दोस्तों अब इसका हम टेस्ट लगाएंगे। जो हमने ऊपर पढ़ा है इनका टेस्ट लगाएंगे और देखते हैं आपको कितना याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, रहबर ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है दोस्तों? छोटू राम को। इसी को जमींदारों का मसीहा, इसी को सर, इसी को रहबर ए आजम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हरियाणा का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है दोस्तों? मूलचंद जैन को जाना जाता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन वही है दोस्तों। उसके बाद है हरियाणा जेमिनी के नाम से किसे जाना जाता है? देवकी नंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतरिक्ष क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? ये हमने स्लाइड में नहीं डाला दोस्तों, लेकिन टेस्ट में डाल दिया। ठीक है, तो अंतरिक्ष क्वीन के नाम से जाना जाता है कल्पना चावला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक भारत का निर्माता किसे जाना जाता है? चौधरी बंसीलाल को। इसी को हरियाणा का शिल्पी, लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी, इसे आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों का मसीहा, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर जमींदारों का मसीहा पूछा होता है दोस्तों छोटू राम आंसर होता है, लेकिन ये क्या है? यह है किसानों का मसीहा, तो देवीलाल आंसर होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? कपिल देव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है करनाल एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है नवदीप सिंह, ये क्रिकेटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूफी दर्शन की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। किसको? पंडित लक्ष्मीचंद को। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जगह, कवि शिरोमणि के नाम से किसे जाना जाता है? तो कवि शिरोमणि के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है दोस्तों मांगेराम को, पंडित मांगेराम को कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों हमारे हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।